मॉर्निंग। मेरा नाम गुड्डू कुमार, राजापुर से। अभी इसके पहले आप जो विशाल राय राजापुर चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैथ और केमिस्ट्री के वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। और उसके साथ ही आप लोगों को 2-3 वीडियो जो है मैथ और केमिस्ट्री के लिए जो मिला है, और भी सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे इसी के साथ ही और विशाल सर जी जब हमसे मिले तो बोले कि हर सब्जेक्ट का तो हो जा रहा है, बायोलॉजी का जो है छूट रहा है। तो मैं सोचा क्यों बच्चों को बायोलॉजी भी मिलना चाहिए, उन्हें उस सब्जेक्ट से वंचित नहीं किया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में ही क्या, पूरे वर्ल्ड में इस समय ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति है, इसके वजह से बहुत सारे देशों ने तो अपने विद्यालय को पूरे 1 साल के लिए ही बंद कर रखा है। लेकिन भारत में भी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई स्थिति को लेकर के पूरे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सभी बंद रखे गए हैं। और इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर इसकी बहुत ही बुरी असर पड़ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से कुछ बताया जाए ताकि उनके भविष्य में कोई परेशानी खड़ी नहीं हो और वे अपने एग्जाम अच्छे से दे पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अब इस समय बात करेंगे बायोलॉजी की, यानी कि बायोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, यानी कि बायोलॉजी की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, बायोस और जानते हैं ना, बायोस पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगस। यानी कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो 2 शब्दों से हुई है, और दो शब्दों में से पहला शब्द बायोस, जिसका अर्थ होता है जीव या जीवन, जिसे हम लोग लाइफ भी कहते हैं, और दूसरा शब्द लोगस, जिसका रूपांतरित और अंग्रेजी शब्द लिया जाए तो स्टडी, यानी कि अध्ययन। इस तरह से बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है जीवन की उत्पत्ति या जीवों का अध्ययन। तो हम लोग जो हैं सबसे पहले बायोलॉजी के अब डिफिनीशन की बात करें तो यानी कि जीव विज्ञान जो है यह विज्ञान की ही एक शाखा है। जिस प्रकार केमिस्ट्री और फिजिक्स है, उसी प्रकार बायोलॉजी भी विज्ञान की एक शाखा है। और बायोलॉजी के द्वारा हम लोग जानते क्या है, तो जीव जंतुओं के विषय में, उनकी गतिविधियों को, उनके विकास को, वे कैसे अपनी जैविक क्रियाओं को करते हैं, यही सब हम लोग बायोलॉजी के माध्यम से जानते हैं और अध्ययन करते हैं। यानी कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है तो बायोलॉजी की डिफिनीशन, यानी कि बायोलॉजी की परिभाषा देखते हैं। यानी कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी गतिविधियों को, उनके विकास को, उनके पोषण, श्वसन, यानी कि उनके शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं जो है 2 हैं। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं 2 हैं, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो जीव विज्ञान की शाखाओं को 2 भागों में, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, केवल जंतुओं के बारे में ही अध्ययन कर सकते हैं। जंतु, आप जानते हैं कि जंतु वे जीव हैं जो चलनशील होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ सकते हैं, जा सकते हैं। और पौधे, जिन्हें जंतुओं से अलग ही दूसरी शाखा में रखा गया, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी कि जब जंतु विज्ञान की परिभाषा देखें तो जंतु विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतुओं में अब हम छोटे से वायरस से लेकर के बहुत विशालकाय जीव तक के बारे में अध्ययन करते हैं जो जंतु हैं। यानी कि
जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, तो वनस्पति विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम लोग पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम लोग पेड़ पौधे और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसमें हम लोग सभी प्रकार के पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि पौधे अनेक प्रकार के होते हैं। पौधे तो इतने अधिक प्रकार के होते हैं कि बहुत सारे पौधों की प्रजातियों का अभी नामकरण तक भी नहीं हुआ है। यानी कि इसमें हम लोग एक छोटी सी शाख से लेकर के विशालकाय वृक्षों तक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि वही वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान में हम लोग छोटे से छोटे पौधे से लेकर के बहुत बड़े बड़े पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये रही जीव विज्ञान की दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किया किसने था? यानी कि उसका प्रयोग सबसे पहले 1801 में लैमार्क वैज्ञानिक जो है, लैमार्क ने सबसे पहले 1801 में जीव विज्ञान शब्द का जो है खोज किया था और इस शब्द के उपयोग किए थे। ठीक है। इसके बाद आगे जो है बहुत सारे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा बायोलॉजी के, और विशेषकर क्लास 10th में। और एक चीज बहुत ही जरूरी बात जो आप लोग को बताने वाली है और बेहद जरूरी है, आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत सारे वीडियो तो पा ही लेंगे, लेकिन हाँ, केवल आप वीडियो देख करके अपने पास ही उसे रख लेंगे, ये तो बहुत बड़ी समझिए तो एक तरह से कंजूसी है। नहीं, इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है यह वीडियो मिले और वे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। और आप यदि इसमें किसी प्रकार की अगर नहीं समझ आती है तो आप सर का जो नंबर है 7277 22 55 30, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये मुझे चीज समझ। अगले वीडियो में अब आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।